हम लोग टाइम एंड टेंस को ट्रांसलेशन विधि से हिंदी टू इंग्लिश मेथड से बोल बोलकर सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टाइम सामान्य अर्थ में समय को बताता है, जबकि टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी विशेष समय में किए हुए कार्य को बताता है। टेंस के हम सभी जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं: द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस। और उन सभी भागों के भी 4-4 भाग होते हैं, जिसे हम याद करने की सुविधा के लिए उस प्रकार से याद कर सकते हैं जैसा कि बोर्ड में आप देख रहे हैं। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम लोग इंडेफिनिट टेंस के पहले प्रेजेंट को लगा देंगे, उन चारों भेदों के पहले प्रेजेंट टेंस को लगाएंगे तो वो प्रेजेंट टेंस का 4 भेद हो जाएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से यदि हम उन चारों उपभागों के पहले पास्ट टेंस को लगा देंगे तो पास्ट टेंस के 4 भेद हो जाएंगे, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से अगर हम लोग उन चारों सब डिवीजन के पहले फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर के 4 काइंड्स हो जाएंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप टेंस को इस प्रकार से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर ये चारों उपभागों को आपने याद कर लिया, जैसे कि आई से इंडेफिनिट, आई से इम्परफेक्ट, पी से परफेक्ट, पी से परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम सभी जानते हैं कि इम्परफेक्ट का एक दूसरा नाम कंटिन्यूअस टेंस भी होता है और इसका एक और नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। यानी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। तो अब हम लोग ट्रांसलेशन विधि के द्वारा इन तीनों टेंस को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। मेरे साथ आप सभी को बोलना है: मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, आई गो, आई गो, हम सभी जाती हैं, हम सभी जाते हैं, वी गो, वी गो, तुम जाती हो, तुम जाती हो, यू गो, यू गो, तुम लोग जाते हो, तुम लोग जाते हो, यू गो, यू गो, वह जाता है, वह जाता है, ही गोज, ही गोज, वह जाती है, वह जाती है, शी गोज, शी गोज, राम जाता है, राम जाता है, राम गोज, राम गोज, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, दे गो, दे गो, राम और हरि जाते हैं, राम और हरि जाते हैं, राम एंड हरि गो। राम एंड हरि गो। यह प्यारे बच्चों, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस था, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि आई के साथ, यू के साथ और वी के साथ क्रिया का पहला रूप गो लग रहा है। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ गो में ईएस लग जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं ही गोज, सी गोज, राम गोज, श्याम गोज, मोहन गोज। उसी प्रकार से जब हम लोग बहुवचन सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि वी या दे या बॉयज गर्ल्स कुछ भी, तो वहाँ पे क्रिया का पहला रूप गो लगता है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, जिसमें कि एम इज आर का प्रयोग होगा। आई के साथ एम लगता है और क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है, यू के साथ आर लगता है और क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है। उसी प्रकार से ही, सी, इट जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उनके साथ इज लगता है और क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है। और वी के साथ आर लगता है, क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है। यू के साथ आर लगता है, क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है। दे के साथ आर लगता है, क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है। या कोई भी बहुवचन होगा तो उसके साथ आर लगता है और क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है, जिसको हम लोग इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखेंगे। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग,
हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं। वी आर गोइंग। वी आर गोइंग। तुम जा रहे हो। तुम जा रहे हो। यू आर गोइंग। यू आर गोइंग। तुम लोग जा रहे हो। तुम लोग जा रहे हो। यू आर गोइंग। यू आर गोइंग। वह जा रहा है। वह जा रहा है। ही इज गोइंग। ही इज गोइंग। वह जा रही है। वह जा रही है। शी इज गोइंग। शी इज गोइंग। वे लोग जा रहे हैं। वे लोग जा रहे हैं। दे आर गोइंग। दे आर गोइंग। राम और हरि जा रहे हैं। राम और हरि जा रहे हैं। राम एंड हरि आर गोइंग। राम एंड हरि आर गोइंग। अब हम लोग तीसरे टेंस पर आते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप यानी भीतरी लगता है और ही, सी, इट आदि के साथ हैज का प्रयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप यानी भीतरी लगता है। दे के साथ और किसी भी बहुवचन के साथ हैव लगता है और क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो आइए इसे हम लोग रिवाइज करते हैं। मैं जा चुका हूँ। मैं जा चुका हूँ। आई हैव गॉन। आई हैव गॉन। हम लोग जा चुके हैं। हम लोग जा चुके हैं। वी हैव गॉन। वी हैव गॉन। तुम जा चुके हो। तुम जा चुके हो। यू हैव गॉन। यू हैव गॉन। तुम जा चुके हो। तुम जा चुके हो। यू हैव गॉन। यू हैव गॉन। वह जा चुका है। वह जा चुका है। ही हैज गॉन। ही हैज गॉन। वे लोग जा चुके हैं। वे लोग जा चुके दे हैं। हैव गॉन। वे हैव गॉन। राम जा चुका है। राम जा चुका है। राम हैज गॉन। राम हैज गॉन। सृष्टि और रानी जा चुकी है। एंड रानी हैव गॉन। सृष्टि एंड रानी हैव गॉन। तो प्यारे बच्चों, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अभ्यास करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि आई के साथ, वी के साथ जहाँ जहाँ हैव लगता है वहाँ पे अब हैव बीन का प्रयोग होगा और क्रिया में आईएनजी लगती है। उसी प्रकार से यू के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा और क्रिया में आईएनजी लगती है। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन लगता है और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है और उसके बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है, जिसको हम लोग इस प्रकार बोल बोल के सीखेंगे। मैं जाता रहा हूँ। मैं जाता रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग। आई हैव बीन गोइंग। हम लोग जाते रहे हैं। हम लोग जाते रहे वी हैं। हैव बीन गोइंग। वी हैव बीन गोइंग। तुम जाते रहे हो। तुम जाते रहे हो। यू हैव बीन गोइंग। यू हैव बीन गोइंग। तुम जाते रहे हो। तुम जाते रहे हो। यू हैव बीन गोइंग। यू हैव बीन गोइंग। वह जाता रहा है। वह जाता रहा है। ही हैज बीन गोइंग। ही हैज बीन गोइंग। वे लोग जाते रहे हैं। वे लोग जाते रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग। दे हैव बीन गोइंग। राम जाता रहा है। राम जाता रहा है। राम हैज बीन गोइंग। राम हैज बीन गोइंग। राम और हरि जाते रहे हैं। राम और हरि जाते रहे हैं। राम एंड हरि हैव बीन गोइंग। राम एंड हरि हैव बीन गोइंग। थैंक यू बच्चों। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे दूसरे वीडियो में पास्ट टेंस का प्रयोग सीखेंगे और अगर आपको टेंस का अगर रिवीजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, ताकि हमारा उत्साह और बढ़े। थैंक यू।